तुम लोगों की असलियत क्या है। वो सच में पूरा हैवान है। पीछे हटो! We need guns. Lots of guns. कुछ भी कहो यार, हम इंडियन ऑडियंस ना एक्शन के पागलों की तरह फैन हैं। हमें स्क्रीन पर शांति और कबूतर उड़ाना पसंद नहीं, हमें चाहिए शोर, शराबा और तबाही। लेकिन दोस्तों सच बोलूं, आजकल OTT पर एक्शन के नाम पर जो धोखा मिल रहा है ना, उससे दिमाग खराब हो जाता है। ट्रेलर में दिखाते हैं कि सुनामी आएगी और एपिसोड में नल का पानी भी नहीं टपकता। आधे टाइम तो लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं, हम इंतजार करते रह जाते हैं और बदले में मिलता क्या है? सिर्फ बोरिंग ड्रामा और लंबी लंबी बातें। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बिरयानी बोलकर सादा चावल खिला दिया हो। वो धोखा, वो फ्रस्ट्रेशन ना भाई पूरी एक्साइटमेंट का मूड किरकिरा कर जाता है। बस आप लोगों का यही दर्द नहीं सहा जाता, इसीलिए मैंने कसम खाई कि आपका वक्त अब और बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैंने OTT के समंदर में डुबकी लगाई, सारे कचरे को बाहर फेंका और गहराई से निकाल कर लाया हूँ टॉप 10 डेडलीस्ट एक्शन वेब सीरीज। इस लिस्ट में सिर्फ वो शोज हैं जहां हीरो पहले मारता है और सवाल बाद में पूछता है। चाहे वो जासूसों का दिमाग हो, सुपर हीरो की ताकत हो या पुराने जमाने की तलवारबाजी, यहाँ आपको हर फ्लेवर का एक्शन मिलेगा। और हाँ, टेंशन मत लेना, मैं साथ साथ बताता चलूंगा कि कौन सा शो कहाँ पर अवेलेबल है, ताकि आपको ढूंढने में माथापच्ची न करनी पड़े। लेकिन एक सख्त वार्निंग, इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, खासकर नंबर 1 वाली सीरीज के लिए, क्योंकि भाई वो शो नहीं, वो चलता फिरता कत्लेआम है। उसे देखने के लिए जिगरा चाहिए, तो कुर्सी की पेटी कस के बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। Are you ready? लिस्ट की बोहनी करते हैं एक ऐसे शो से जिसका हल्ला गली मोहल्ले में बहुत था, लेकिन माल थोड़ा ठंडा निकला। कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, बस वही हाल है इसका। नंबर 10 पर है सिटाडेल। भाई इस शो को बनाने वाले वही हैं जिन्होंने अवेंजर्स बनाई थी, रूसो ब्रदर्स, और साथ में अपनी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भी हैं। प्राइम वीडियो ने इस पर पानी की तरह पैसा बहाया है और वो स्क्रीन पर दिखता भी है। ट्रेन फाइट्स, गैजेट्स और प्रियंका का किलर लुक, सब कुछ चकाचक है। लेकिन दोस्त दिक्कत ये है कि पैसा स्टाइल पर खर्च किया, स्टोरी पर नहीं। कहानी वही घिसी पिटी जासूसों वाली है, याददाश्त चली गई, दुनिया बचानी है, वगैरह वगैरह। अगर आप सिर्फ टाइम पास एक्शन और प्रियंका के लिए देखना चाहते हो तो प्राइम वीडियो पर जाकर देख लो, लेकिन अगर लॉजिक ढूंढोगे तो सर दर्द होगा। खैर, मॉडर्न जासूसों को छोड़ो, क्योंकि नंबर 9 पर हम अतीत में जा रहे हैं। एक ऐसा होटल जहां चेक इन करने के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं, सोने के सिक्के चाहिए। जॉन विक के फैन हो तो अगली सीरीज तुम्हारे लिए किसी प्रसाद से कम नहीं। बाबा यागा यानी जॉन विक, इस नाम का खौफ तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो होटल कैसे बना जहां इन हथियारों के कानून लिखे गए थे, जहां पुलिस की नहीं सिर्फ सिक्कों की चलती है? नंबर 9 पर है द कॉन्टिनेंटल। अगर आप जॉन विक वाली यूनिवर्स के दीवाने हो तो प्राइम वीडियो पर जाओ और इसे देख डालो। ये 70s के जमाने की कहानी है, जब विंस्टन स्कॉट जवान था। यहाँ आपको वही क्लासिक गनफू एक्शन देखने को मिलेगा, स्टाइलिश सूट और माथे पर गोली। मेल गिब्सन विलेन के रोल में खूब जमे हैं। लेकिन कड़वा सच यह है कि भाई बिना कियानो रीव्स के ये शो बिना चीनी की चाय जैसा लगता है। एक्शन सॉलिड है, पर बाबा यागा की कमी हर सीन में खलती है। सिर्फ 3 एपिसोड हैं, तो एक ही बैठक में निपटा सकते हो। खैर, अब बंदूक और सूट बूट को साइड में रखते हैं। अगली सीरीज में हम चलते हैं जापान, जहां गोलियों की आवाज नहीं बल्कि तलवारों की खनक गूंजेगी। एक ऐसा शो जहां इज्जत के लिए सिर काटे जाते हैं, और अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो शायद अगला शो आप झेल नहीं पाओगे। अगर आपको लगता है कि स्क्विड गेम में वायलेंस था, तो जरा यहां नजर डालिए। जापान ने 1800 के जमाने का एक ऐसा मौत का गेम बनाया है जहां गोली नहीं तलवारें बोलती हैं। नंबर 8 पर है लास्ट सैमुराई स्टैंडिंग। कहानी सिंपल है, 292 सैमुराई, एक बहुत बड़ा इनाम और शर्त सिर्फ एक, जो जिंदा बचेगा वो जीतेगा। भाई ये शो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यहाँ गर्दनें ऐसे कटती हैं जैसे सब्जी मंडी में मूली कट रही हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नकली VFX वाला खून नहीं बल्कि रियल एक्शन है। जब जुनिची ओकाड़ा तलवार घुमाते हैं तो स्क्रीन से नजर हटाने का मन नहीं करता। ये शो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसान पैसे और इज्जत के लिए किस हद तक गिर सकता है। अगर आपको काट पीट और रॉ एक्शन पसंद है तो नेटफ्लिक्स पर जाओ और ये पागलपन देखो। चेतावनी, इसे खाना खाते वक्त मत देखना, वरना खाना गले से नीचे नहीं उतरेगा। खैर, अब तलवारों को म्यान में रखते हैं। अगली हीरोइन के पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन भाई उसकी मुट्ठी ही हथौड़े से कम नहीं है। एक ऐसी लड़की जो उड़ नहीं सकती, लेकिन अगर एक थप्पड़ मार दे तो सामने वाला सीधा हॉस्पिटल में लैंड करता है। तैयार हो जाइए मार्वल की उस शेरनी से मिलने के लिए जो पीती बहुत है पर तोड़ती उससे भी ज्यादा है। मार्वल की दुनिया में सिर्फ अच्छे बच्चे नहीं होते जो दुनिया बचाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, बस अपनी बोतल और अपने बार से मतलब है। लेकिन गलती से उन्हें गुस्सा मत दिलाना, वरना अंजाम बुरा होगा।
नंबर 7 पर है जेसिका जोन्स। ये शो आपको जियो सिनेमा पर वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाली लाइब्रेरी में मिल जाएगा। जेसिका जोन्स वो सुपर हीरो नहीं है जो केप पहनकर उड़ती है। ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसका एटीट्यूड और पंच दोनों लोहे जैसे भारी हैं। इसका विलन किलग्रेव, भाई साहब वो मार्वल के इतिहास का सबसे डरावना विलन है। वो मारता नहीं, बस दिमाग से खेलता है और इंसान को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देता है। ये सीरीज एक्शन से ज्यादा माइंड गेम है। ये डार्क है, डिप्रेसिव है और बहुत रियल लगती है। अगर आपको सुपर हीरो के नाम पर सिर्फ तबाही नहीं बल्कि एक अच्छी कहानी देखनी है तो इसे मिस मत करना। खैर, अब सुपर पावर को छोड़ते हैं और एक फौजी की बात करते हैं जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है लेकिन बदला लेने का जुनून ऐसा है कि पूरी सरकार हिला दी। एक आदमी, एक लिस्ट, और जो भी उस लिस्ट में है समझो वो मर चुका है। जब एक फौजी का परिवार उससे छीन लिया जाता है तो वो रोता नहीं है, वो एक लिस्ट बनाता है और उस लिस्ट में जिसका नाम आ गया समझो उसका यमराज से अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। नंबर 6 पर है द टर्मिनल लिस्ट। ये शो प्राइम वीडियो पर है और इसमें क्रिस प्रैट ने जो काम किया है वो देखकर आप भूल जाओगे कि ये वही हंसने हंसाने वाला स्टार लॉर्ड है। यहाँ वो एक मशीन बन चुके हैं। कहानी में इमोशन है, सस्पेंस है और एक्शन ऐसा कि हर गोली की आवाज आपको महसूस होगी। एक अकेला आदमी पूरी सिस्टम, पूरी सरकार और करप्ट अधिकारियों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि यह शो आपको सांस लेने का मौका नहीं देता। जैसे जैसे लिस्ट के नाम कटते जाते हैं आपकी धड़कनें बढ़ती जाती हैं। ये बदला लेने की सबसे सेटिस्फाइंग कहानी है। लेकिन भाई, अगर आपको लगता है कि एक अकेला आदमी क्या ही कर लेगा तो जरा अगली सीरीज के हीरो से मिलिए। वो गोली कम चलाता है लेकिन दिमाग ऐसा चलाता है कि दुश्मन देश के न्यूक्लियर बम भी डिफ्यूज हो जाते हैं। एक्शन और जासूसी का परफेक्ट कॉम्बो आ रहा है। जासूसी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जेम्स बॉन्ड आता है, लेकिन ये बंदा वैसा नहीं है। ये सूट बूट में कम और फील्ड पर पसीने में ज्यादा दिखता है। एक एनालिस्ट जिसे डेस्क के पीछे बैठना था लेकिन हालातों ने उसे दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन पर भेज दिया। नंबर 5 पर है टॉम क्लांसी जैक रायन। अगर आप स्मार्ट एक्शन के फैन हैं तो प्राइम वीडियो पर यह सीरीज आपके लिए गोल्ड है। जॉन क्रेजेंस्की ने जैक रायन का रोल ऐसे निभाया है कि आपको उस कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। कहानी में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, आतंकवाद है और न्यूक्लियर खतरे हैं। ये शो आपको सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि ये भी समझाता है कि दुनिया कैसे चलती है और जासूस कैसे सोचते हैं। सीजन दर सीजन इसका लेवल बढ़ता जाता है, कहीं रशिया, कहीं वेनेजुएला तो कहीं मिडिल ईस्ट। ये बंदा हर जगह जाकर शांति कायम करता है लेकिन अपने तरीके से। खैर, ये तो था आज का जासूस। अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 का समय, जब नियम से लड़ने वाले मर रहे थे तब कुछ पागल फौजी आए जिन्होंने कहा भाड़ में गए नियम, हम अपने तरीके से लड़ेंगे। रेगिस्तान की गर्मी और बारूद की बारिश के लिए तैयार हो जाओ। जंग के मैदान में 2 तरह के फौजी होते हैं, एक वो जो ऑर्डर का इंतजार करते हैं और दूसरे वो जो ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर दुश्मन के खेमे में घुस जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की रेत में कुछ ऐसे ही सिरफिरे लोग थे जिन्होंने मॉडर्न स्पेशल फोर्सेस की नींव डाली। नंबर 4 पर है SAS रोग हीरोज। और इसे देखकर आपको लगेगा कि आप 1940 में नहीं बल्कि किसी रॉक कॉन्सर्ट में बैठे हो। ये सच्ची घटना पर आधारित है लेकिन इसे प्रेजेंट करने का तरीका एकदम तूफानी है। रेगिस्तान की गर्मी, जीप का एक्शन और बैकग्राउंड में बजता हुआ रॉक म्यूजिक। भाई, ये हिस्ट्री की क्लास नहीं, ये एड्रेनलिन का इंजेक्शन है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे कुछ बागी फौजियों ने मिलकर SAS बनाई, वो रेजिमेंट जो आज दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स मानी जाती है। इसमें ड्रामा है, भाईचारा है और इतना स्वैग है कि आप भी सल्यूट ठोकोगे। लेकिन अब सीरियस फौजियों को टाटा बाय बाय बोलते हैं। अगली सीरीज में एक ऐसा सुपर हीरो आ रहा है जिसे शांति यानी पीस से इतना प्यार है कि उसके लिए वो किसी भी बच्चे, बूढ़े या जवान को टपका सकता है। डीसी का सबसे पागल और बदतमीज कैरेक्टर स्क्रीन पर नंगा नाचने आ रहा है। नंबर 3 पर है पीस मेकर। सुपर हीरो का नाम सुनते ही मन में इज्जत आती है, लेकिन ये बंदा इज्जत का फालूदा बनाने में एक्सपर्ट है। ये वो इंसान है जो कहता है कि उसे शांति यानी पीस से इतना प्यार है कि उसे पाने के लिए वो कितनी ही औरतों और बच्चों को टपका सकता है। जियो सिनेमा पर मौजूद ये शो डीसी का अब तक का सबसे बेहतरीन और सबसे बदतमीज शो है। जॉन सीना ने यहां साबित कर दिया है कि वो सिर्फ रेसलर नहीं, एक जबरदस्त एक्टर भी है। इसमें एक्शन है, गंदी गालियां हैं और एक पालतू ईगल है जो इंसानों से ज्यादा समझदार है। इसका ओपनिंग डांस सीक्वेंस गलती से भी स्किप मत करना वरना पाप लगेगा। ये शो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट भी करेगा और इमोशनल करके रुलाएगा भी। लेकिन भाई, ये फैमिली शो नहीं है तो हेडफोन लगाकर देखना। खैर, अब इस नौटंकी वाले हीरो को साइड करते हैं। नंबर 2 पर जो आ रहा है वो ना कॉस्ट्यूम पहनता है ना ज्यादा बोलता है। वो 6 फुट 5 इंच का चलता फिरता पहाड़ है। उसके पास कोई गैजेट नहीं है, उसके हाथ ही हथौड़े हैं। जब वो शहर में आता है तो गुंडे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू करवा लेते हैं। शेरलॉक होम्स का दिमाग और हल्क की बॉडी, अगर इन दोनों को मिक्सी में डालकर घोट दिया जाए तो जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका नाम है जैक रीचर। नंबर 2 पर है रीचर। अगर आपने टॉम क्रूज वाली फिल्में देखी हैं तो उन्हें भूल जाओ। प्राइम वीडियो ने किताबों वाले असली रीचर को जिंदा कर दिया है। एलन रिचर्डसन इस रोल में किसी इंसान नहीं बल्कि चलते फिरते पहाड़ लगते हैं। वो बोलते कम है और तोड़ते ज्यादा है। जब वो किसी को थप्पड़ भी मारते हैं तो स्क्रीन के इस पार हमें दर्द महसूस होता है। कहानी सिंपल है, एक अनजान मुसाफिर, एक छोटा सा शहर और वहां चल रही बड़ी साजिश। लेकिन जिस तरह से रीचर गुंडों की हड्डियों का चूरा बनाता है वो देखने में इतना सुकून देता है कि क्या बताऊं। ये प्योर, रॉ और ओल्ड स्कूल एक्शन है। यहाँ कोई उड़ने वाली कारें नहीं है, बस असली ताकत है। लेकिन भाई, अब दिल थाम लो क्योंकि नंबर 1 पर जो शो है वो सिर्फ एक्शन नहीं, वो इतिहास का सबसे खूनी पन्ना है। वहां कपड़े कम पहने जाते हैं और गर्दनें ज्यादा काटी जाती हैं। टीवी की दुनिया का सबसे अडल्ट और सबसे खूंखार शो आपका इंतजार कर रहा है।
अब बारी है उस शो की जिसके सामने बाकी सारे एक्शन शोज पानी भरते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था ना कि नंबर 1 पर जो शो है वो शो नहीं, कत्ले आम है। यहाँ मिट्टी कम और खून ज्यादा उड़ता है। नंबर 1 पर है स्पार्टकस। नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये सीरीज टीवी इतिहास की सबसे हिंसक और सबसे बेबाक सीरीज है। रोम का वो दौर जहां गुलामों को जानवरों की तरह अखाड़े में लड़वाया जाता था। यहाँ जब तलवार चलती है तो हाथ पैर ऐसे कटते हैं जैसे गाजर मूली कट रही हो। स्लो मोशन में खून के छींटे जब स्क्रीन पर आते हैं तो एक अलग ही लेवल का नशा होता है। लेकिन भाई एक बहुत बड़ी और सख्त चेतावनी सुन लो, इस शो को गलती से भी, मैं फिर कह रहा हूँ, गलती से भी मम्मी पापा या बच्चों के साथ मत देख लेना। इसमें एक्शन के साथ साथ अडल्ट सीन्स की भरमार है। यहाँ कपड़े कम पहने जाते हैं और गर्दनें ज्यादा काटी जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कहानी नहीं है। स्पार्टिकस का गुलाम से बागी बनने का सफर और अपने भाईचारे के लिए जान देना, इसका क्लाइमेक्स आपको इतना रुलाएगा कि आप हफ्तों तक डिप्रेशन में रहोगे। ये एक्शन, इमोशन और स्टोरी का एक परफेक्ट मास्टरपीस है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 सबसे खतरनाक और जानलेवा एक्शन सीरीज जो आपका दिमाग हिला देंगी। इनमें से आपने कौन सी देख रखी है या कौन सी अब देखने वाले हो, कमेंट में लिखकर बताओ। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई तगड़ा शो मिस कर दिया तो वो भी कमेंट में लिख दो। अगली वीडियो में उसका भी पोस्टमार्टम कर देंगे। यार इतनी मेहनत करके लिस्ट निकाली है तो एक लाइक तो बनता है बॉस। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, वो लाल वाला बटन दबाओ और घंटी बजाओ ताकि हम और आप हमेशा कनेक्टेड रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और धांसू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए।